खगड़िया जिला के चौथम प्रखंड के पूर्व मुखिया और आरजेडी नेता नरेश प्रसाद बादल का पटना के एक निजी अस्पताल में आज निधन हो गया। वे हृदय रोग से पीड़ित थे और कुछ दिनों से अस्पताल में भर्ती थे। डॉक्टरों के अनुसार उनका निधन हार्ट अटैक से हुआ है। इसी क्रम में गंगा घाट पर आज परबत्ता के लोजपा विधायक बाबूलाल शौर्य, जिला परिषद लोजपा जिलाध्यक्ष और राजद के जिलाध्यक्ष सहित कई नेता पहुंचकर उनके शोक सभा में शामिल हुए और सभी ने अपनी प्रतिक्रिया दी। ये दुख की घड़ी में हम लोग सब साथ हैं और आने वाले समय में भी इनके परिवार के साथ हम लोग कदम से कदम मिलाकर साथ ही रहेंगे। इस दुख की घड़ी में खगड़िया को कितना प्रतिशत क्षति हुआ? देखिए, निश्चित तौर पे आना और जाना ही तो प्रकृति का नियम है, जो आया है सो जाएगा। लेकिन निश्चित रूप से खगड़िया को एक गार्जियन के रूप में, हम लोग के गार्जियन के रूप में थे, क्षति तो हुई ही है। चीज था क्या ना, एक बगा हाल ये बड़ी बात बगा हाल बुझिए ना कि जब लगा कि इनको हमको सबसे बड़ी बात है कि अगर इनके जिनके साथ थे तो ईमानदारी से ये जो घटना घटा था, कितना क्षति हो रहा तुतौली पंचायत या जिले वासियों को? ये जो थे हमारे गांव के लगभग 15 वर्ष मुखिया रहे और प्रमुख भी रहे। तो एक बहुत मतलब हम लोग के गार्जियन थे। पूरे पंचायत को मतलब लड़ाई झगड़ा नहीं होने देते थे और पंचायत करने का मतलब कोई भी झगड़ा को समेटने का बहुत ज़्यादा क्षमता था। और ये हम लोग के मतलब बहुत बड़े अभिभावक थे। और नहीं होता, एक खुट्टा जो होता है गांव का, वो थे। हम लोग के लिए बहुत दुख का समय है कि आज हमारे जो बहुत दुख का बात है कि आज हमारे बीच नहीं रहे हैं। यही कहना है सर। आज पूर्व प्रमुख नरेश प्रसाद बादल की देहांत हो गई, इससे जिले में शोक की लहर चल रही है। ये खगड़िया जिला की राजनीति के लिए एक अध्याय समाप्त हो गया। जिस तरह से वो पंचायत के राजनीति से लेकर जिला के राजनीति में अहम रोल में रहते थे, छोटी छोटी घटनाओं पे पैनी निगाह रखते थे। हम लोग इनके गोद में खिले, बहुत राजनीति इनसे सीखे और किस तरह से समाज को एकजुट करके चला जाता है। सामाजिक सद्भाव और सांप्रदायिक में सबसे आगे बढ़ चुकी है। खगड़िया जिला के लिए एक बहुत बड़ी राजनीति कहिए और सामाजिक बहुत बड़ी क्षति है, जिसको पूरा कर पाना असंभव है। पूरे जिला में शोक की लहर है। मैं अपनी ओर से विनम्र श्रद्धांजलि। यह जो घटना घटा सर, कितना थी क्षति हो रहा पंचायत या बाकी जो खगड़िया वासी के लिए क्षति जो हुई तो हुई। पर्सनल मेरा जो क्षति हुई हम उसको बयान नहीं कर सकते। जो 20 वर्ष का एक साथ एक बड़े भाई की तरह अभिभावक बन के हमेशा हम दोनों एक साए की तरह रहते थे, एक लड़ाई करते थे, डांटते थे खाने के लिए। ये सब बहुत इतनी याद। हम बंगाल में थे, आते आते लगा कि कैसे हम पहुंचे और वो पीड़ा हम बता नहीं सकते हैं। आज हम कितना क्षति है पर्सनल मेरा, वो हम बयान नहीं कर सकते हैं। एक सिर्फ ये प्रतिनिधि जनप्रतिनिधि नहीं थे, इन्होंने सबसे पहले अगर खगड़िया में उद्योग की बात हुई थी, हमने लिखा था झंडा और जनेर से जिंदगी नहीं बचेगी और झंडा और जनेर की जिंदगी नहीं बचेगी। ये पहला व्यक्ति खगड़िया का कोई फड़किया का लाल था तो नरेश बादल था, जो दिल्ली के अखबार में हमने इसको लहराया था और काफी चर्चित हुआ था कि झंडा और जनेर से जिंदगी खगड़िया की नहीं बचेगी, यहाँ की औद्योगिक विकास हो। इस मामले में पहला हमने दिल्ली में दोनों भाई, हम तो मित्र नहीं कह सकते हैं ये, लेकिन 2 दशक से जो हमारे बड़े भाई की तरह उनका आशीर्वाद प्यार स्नेह था। 4 महीना पहले हमने लड़कर अपने पास पूर्णिया बुलाया और सारी चीज, कोई हार्ट में प्रॉब्लम नहीं थी, डॉक्टर से दिखाए, सारे कुछ करवाए थे। 4 दिन अपने पास रखे कि आपको कहीं नहीं जाना है। लेकिन इधर अचानक से जब कल यह सुने तो लगा जमीन मेरे पैर के नीचे से खिसक गई। कैसे हो सकता है? यह नहीं, ये झूठ है। बहुत देर तक 4 घंटे तक विश्वास नहीं हो पा रहा था, ऐसा भी हो सकता है क्या? आज मेरे बड़े भाई दुनिया छोड़ करके जा रहे हैं, इसलिए बहुत अपूर्णीय क्षति है। अब जो उनके परिवार बचे, उनको क्या संदेश देना चाहिए? अब तो हम चाहेंगे हमारे प्यारे अमित बादल जी को कि जो उनके पद चिन्ह पर चल करके जो समाज की
दशा और दिशा को वह देखते थे। ऐसे अभियान के लेकर के हम लोग तमाम मित्रों के साथ, अपने भाइयों के साथ, उनके साथ हैं और हमेशा सुख दुख में सभी लोग साथ रहेंगे। और आने वाले दिन में उनके जो विचार था, वह व्यक्ति नरेश बादल कोई व्यक्ति नहीं था, नरेश बादल एक विचार थे और उस विचार को कैसे आगे बढ़ाया जाए, इसमें हम लोग मिलकर के काम करेंगे ताकि उनके नाम से एक हम लोग नया बादल फाउंडेशन तैयार करेंगे। और उसके एवज में और हम आज ये घोषणा करते हैं कि आज इस भैया के आशीर्वाद से आज पूर्णिया में मेरा नर्सिंग कॉलेज है, हॉस्पिटल है। मलपा के धरती से जो भी बच्चे पढ़ने जाएंगे उसमें 50,000 रुपया की हम छूट देंगे। और खगड़िया के लाल थी, फड़किया के लाल, फड़किया के धरती से कोई अनाथ बच्चा जाएगा, अगर नरेश बादल का नाम लेगा, हम उसको खाना पीना रहना मुफ्त में उसका मेडिकल का शिक्षा देकर उनको पैर पर खड़ा करेंगे। अपने भाई का आज हम अपना उनके पश्चिम पर चल करके उनके विचार को हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे। आज सर ये क्षतिज हुआ, सभी लोग इकट्ठा हुए हैं, सुख के वक्त में क्या कहेंगे, दुख के वक्त में? कि आज सब लोग इकट्ठा हुए, यही प्रमाण है कि भाई नरेश बादल जी जातीय दल की संकीर्णता से हटकर एक इंसानियत के रूप में, एक मानव के रूप में जहां जिन्हें जरूरत पड़ा उसके लिए हमेशा खड़े रहे। उसी व्यवहार, विचार, उस कर्तव्य के चलते आज पूरे खगड़िया के लोग यहाँ इकट्ठा हुए। आज श्मशान, आज उनके घर से लेकर के श्मशान घाट तक बहुत सारे लोग, तो खैर आना जाना लगा रहेगा, इस प्रकृति का तो जो नियम है वो खत्म नहीं हो सकता है। लेकिन नरेश बादल जी रियल में यदि कहें जिंदा दिल इंसान थे। यदि बेड पर भी रहते तो वो जिंदा व्यक्ति थे, कराहते नहीं थे। और जो लोग जीवन से हारने की बात करता था तो उनको संबल प्रदान करते थे, ये नरेश बादल जी थे। हम आज श्मशान घाट पर पहली बार मैंने इस ढंग से यदि कोई पूछ रहा है तो बता रहे नरेश, तो छद्म मोक्ष की जगह है, ये मोक्ष की प्राप्ति के लिए बात करता है ना सर, ये छद्म मोक्ष है। तो जो भी भावना यहाँ पैदा हुआ है, जितने भी लोग यहाँ आए हैं, उस भावना को आत्मसात कर लीजिएगा, वास्तव में यह धरती स्वर्ग हो जाएगा। और हम उनके सुपुत्र अमित बादल जी यही कहेंगे कि बाबू, पिता के नाम, जो नाम और पहचान आपको हो सकता है पहले एहसास हुआ हो या नहीं हो, हम नहीं कह सकते। आज जो आप पूरा खगड़िया आया है, उनके नाम को बढ़ाइएगा और आपको ये गर्व होना चाहिए कि आप नरेश बादल के सुपुत्र हैं। ये गर्व की बात हो, इस गौरव को हमेशा बढ़ाते रहिएगा।